हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैक प्रोटोकॉल फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था फंडामेंटल्स मैक प्रोटोकॉल का वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, एंड स्पेसिफिकली हमने सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। तो आज हम देखने वाले हैं मैक प्रोटोकॉल वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है CSMA-CA। अब ये क्या है? CSMA-CA क्या है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब होता यह है कि एक नेटवर्क में कई सारे सेंसर्स हो सकते हैं। तो अगर कई सारे सेंसर एक साथ डाटा भेजने लगेंगे तो क्या होगा? कोलिजन हो जाएगा। और अगर डाटा का कोलिजन हुआ इट मींस क्या होगा? डाटा डिस्कार्ड हो जाएगा। डाटा तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मैक प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। और मैक प्रोटोकॉल में स्पेसिफिकली हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं? CSMA-CA। अब ये क्या करता है? कोलिजन को अवॉइड करता है। अब लेट से क्या है कि यहाँ पे सेंसर A है, यहाँ पे सेंसर B है। तो सेंसर A ने क्या भेजा? डाटा भेजा। और सेंसर B ने भी क्या भेज दिया? डाटा भेजा। अब ये अगर दोनों लोग डाटा एक साथ भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। और कोलिजन अगर हुआ तो इट मींस क्या हुआ? डाटा क्या हो गया? लॉस्ट हो जाएगा। तो डाटा लॉस्ट ना हो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? CSMA-CA। तो इसके अंदर क्या होता है? is based on carrier sensing and random backup technique to avoid collisions in shared wireless medium। क्या होता है? ये पहले सेंस करता है। लेट्स से कि यहाँ पे जब डाटा की रिक्वायरमेंट होगी तभी ये मेरा ए सेंसर यहाँ पे डाटा आगे भेजेगा। अदरवाइज ये क्या करेगा? डाटा को भेजेगा नहीं, क्योंकि ये सेंस भेजने से पहले क्या करेगा? सेंस करेगा। ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा मैक प्रोटोकॉल है? तो वो है TDMA स्टैंड फॉर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब यहाँ पे क्या होता है TDMA में? तो ये टाइम के एक पर्टिकुलर स्लॉट पे ही क्या करता है? डाटा को भेजता है। लेट्स से कि हमारा जो सेंसर है वो कंटिन्यूअसली 24 घंटे ऑन है, बट हमें अब 24 घंटे का डाटा नहीं चाहिए। हमें पर्टिकुलरली अगर किसी टाइम के एक स्लॉट का डाटा चाहिए तो वी कैन यूज दिस TDMA। यहाँ पे क्या होता है? ईच नोड इज एलोकेटेड अ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट टू ट्रांसमिट डाटा विच अवॉइड कोलिजन एंड इम्प्रूव्स चैनल यूटिलाइजेशन। क्या है? कहने का मतलब वही है कि यहाँ पे टाइम की एक स्लॉट पे ही डाटा को भेजा जाएगा और क्या किया जाएगा? जो कोलिजन है उसे अवॉइड किया जाएगा। तभी तो एक इफिशियंसी हमें दिखेगी। और मैक प्रोटोकॉल यूज करने के पीछे का रीजन ही यही है कि हम लोग इफिशियंटली डाटा को भेज सके। ऑलराइट। उसके बाद आता है सेंसर मैक, जिसे हम लोग S मैक भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो सेंसर मैक है या बैटरी मैक है, तो ये सारी कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप की मैक प्रोटोकॉल से जो सिर्फ WSN के लिए ही आई है। तो सेंसर मैक में क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेंसर्स के लिए ये बनाया गया, और जो सेंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो पावर्ड डिवाइस होते हैं। तो उनके लिए बेस्ट से बेस्ट कैसे उसे ये क्या कर सकता है? उसके टास्क को करवा सकता है। वो कौन है? वो है सेंसर मैक। ये दोनों भी मैक प्रोटोकॉल्स है, बट हम लोग सेंसर मैक भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली बैटरी मैक जो है, बैटरी मैक है गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि ये छोटी सी बैटरीज जो होती है हमारे पास 5 वोल्ट 3.7 वोल्ट पे जो सारे सेंसर्स चलते हैं। अब उनका मेन बैटरी पे चलने का मतलब क्या? दे आर रनिंग ऑन वेरी लेस पावर। सो अगर हम लोग ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जहां पे हमें जो पावर की रिक्वायरमेंट हो बहुत ज्यादा कम हो, देन वी कैन यूज दिस बैटरी मैक। ऑलराइट। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने 4 मैक प्रोटोकॉल्स के साथ डील किया। और आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, ये कैसे काम करता है और इसके बारे में और ब्रीफ में आपको जानना है, तो आप इसके फंडामेंटल्स का लेक्चर देख सकते हैं। और तो और पूरा जो हमने वायरलेस सेंसर नेटवर्क का पूरा टॉपिक वाइज वीडियोस बनाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको वहां से देखना है तो प्लीज जाके देख सकते हैं। ये थी वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करे लाइक, मेरे चैनल को करे सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।